$1 देगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन जिया मना कर देती है। तभी टैंग उसे उसके ऊपर जो उधार है वो दिखाता है। तो जिया कहती है कि तुमने मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। टैंग उसे कहता है कि ये बस एक नाटक होगा और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे तुमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिया भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन अपने कुछ शर्तें रखती है, जैसे वो जो भी पैसे लेगी वो उधार होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का नहीं 3 महीने का होगा। टैंग भी मान जाता है और जिया बिना देखे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। इसके बाद जिया पूछती है कि उसे क्या करना है। टैंग कहता है कि उसे काम के बाद उसके साथ घर चलना होगा। जिया कहती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। टैंग उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि पार्टी बी को पार्टी ए की सारी बात माननी होगी। फिर टैंग जिया को अच्छे कपड़े पहनने को कहता है और दोनों शाम को उसके घर जाते हैं, जहाँ टैंग की दादी देखती है कि ये तो वही लड़की है जिसने उनकी मदद की थी और दोनों बहुत ज्यादा खुश होती है और टैंग उन्हें देख रहा होता है। फिर सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ जिया और टैंग बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहे होते हैं। टैंग की दादी कहती है कि इससे वो दोनों को साथ ही रहना होगा। ये सुनकर दोनों ही कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। जिया दादी को बताती है कि वो साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन दादी कोई भी बहाना सुनना नहीं चाहती थी और वो उनसे कहती है कि वो दुनिया घूमने जा रही है जब तक वो साथ ही रहेंगे। और फिर टैंग की दादी चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी मेट से कहती है कि वो उनको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देती रहे। फिर ये दोनों रूम में जाते हैं और देखते हैं कि पहले से ही पूरा रूम डेकोरेट है, क्योंकि टैंग की दादी जल्दी से एक बेबी चाहती है। टैंग जब बाथरूम में था तो जिया उससे कहती है कि क्या वो कोई बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते या अपने पैसे का इस्तेमाल करके किसी बेबी को ले नहीं आते। टैंग सीधा बेड पर आता है और जिया को बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और कहता है कि मुझे किसी लड़की को क्यों ढूंढना चाहिए जब उसके पास ही एक लड़की है। तो जिया उनका परिवार होते हुए कहती है कि वो स्मार्ट नहीं है तो उसके बच्चे भी स्मार्ट नहीं होंगे, इसलिए उसे अकेला छोड़ दे। तभी अचानक एक रिमोट नीचे गिरता है जिसका बटन दबने की वजह से पैर हिलने लगता है, जिससे जिया जमीन पर जाकर गिर जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में जब टैंग ऑनलाइन मीटिंग कर रहा होता है तो जिया उसे आवाज लगाकर उसे टॉवल मांगने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो ऑनलाइन मीटिंग में है और सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी जिया बाहर आती है और कहती है कि उसकी पीठ में दर्द है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, जिससे सभी ऑनलाइन लाइव देख रहे होते हैं। इसलिए टैंग को भी बीच में मीटिंग रोकनी पड़ती है। फिर वो कॉल करके किसी से पूछता है कि एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी हो गई। उसे बताया जाता है कि सब कुछ उसकी दादी के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसके बाद हम लिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक पोस्ट देखती है और उसे पता चलता है कि जिया टैंग से शादी करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पैसा काट खेल रहा था। दरअसल जी को किसी ने नहीं पकड़ा था, वो तो जिया से पैसे लेना चाहता है। तभी इसे लिन का कॉल आता है और वो इसे बताती है कि जिया बार कंपनी के मालिक से शादी कर रही है। जी कहता है कि अब हमें पैसे कौन देगा। लिन कहती है कि अब तो हम और ज्यादा पैसे ले सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों जिया को बस बेवकूफ बना रहे थे। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ बहुत लोग आए हुए थे और सभी के सामने वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। स्टेज पर भी दोनों लड़ रहे होते हैं, लेकिन लोगों को लग रहा था कि जैसे वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक आदमी जिया को देखकर कहता है जायू। तभी लिन वहाँ आकर जिया को अपने पास बुलाती है। तभी जिया उस अनजान आदमी से टकराती है और वो कहता है कि एक जैसे दो लोग कैसे हो सकते हैं। फिर लिन जिया को बताती है कि टैंग उसका बॉयफ्रेंड है और उसने गलती से उसे अपने रूम का पासवर्ड तो दे दिया था। तभी वहाँ टैंग आता है और वो लिन से कहता है कि बाकी बातें बाद में करना, पहले ये बताओ कि होटल रूम में कैमरा किसने लगाया था। टैंग उसे वीडियो भी दिखाता है जिसमें लिन जिया को उस रूम में छोड़कर आई थी। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब जिया का बर्थडे था। वो जीका के साथ केक कट करना चाहती थी, लेकिन वो चला गया था। वहीं लिन ने टैंग की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और टैंग का रूम कार्ड जिया को दे दिया था और कहा कि जीका तुम्हारे वहाँ इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उसने जिया की ड्रिंक में भी कुछ मिला दिया था जिससे उसे भी कुछ भी होश नहीं था। दरअसल ये सब टैंग का नाम बदनाम करने के लिए किया गया था। लिन टैंग से कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और चिल्लाने लगती है, इसलिए टैंग उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। जब टैंग और जिया साथ बैठे होते हैं तो टैंग जिया से अपनी गलती के लिए जो भी उसने किया उसे उल्टा सीधा बोला उस सबके लिए माफी मांगता है। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद हम जिया और टैंग को देखते हैं जो लिन और जिकाई की बातें सुन रहे थे, जहाँ जिकाई लिन को बता रहा था कि टैंग ने उसे जिया से दूर जाने के कुछ पैसे देने को कहा है। दरअसल टैंग को पता चल गया था कि जिकाई जिया को धोखा दे रहा है और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने ऐसा किया था। जब जिया को जिकाई की सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोती है और उसे थप्पड़ मारती है। तभी टैंग आकर उसे जाने को कहता है और अकेले में जिकाई को जिया से दूर रहने के लिए बोलता है और कोई पैसे भी नहीं देता, जिससे जिकाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर टैंग जिया के पास जाता है और उसे साथ खाने खाने के लिए कहता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं जहाँ बारबेक्यू, ग्रिल्ड सॉसेज और भी बहुत कुछ होते हैं, जिसे देखकर जिया को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो खाने के साथ साथ बहुत सारी ड्रिंक भी करती है और फिर जिकाई को चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और कहती है कि मैंने उसे पसंद क्यों किया, आज तक मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया है, लेकिन उसी ने मुझे धोखा दे दिया। और फिर कहते ही सो जाती है। टैंग उसे बेड पर लेकर जाता है,